नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 21 अप्रैल और चलिए जानते हैं 21 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 21 अप्रैल और आज के दिन मनाया जा रहा है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और साथ ही साथ आज ही के दिन मनाया जा रहा है विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। तो 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और साथ ही साथ विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में किसने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का अंशुता लाकड़ा पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है दीपिका सोरेंग, मोहम्मद शमी, सात्विक या चिराग। तो सही आंसर होता है ए कि दीपिका सोरेंग ने जो है वह हॉकी इंडिया के लिए अंशुता लाकड़ा पुरस्कार जीता है। यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शन है मोहम्मद शमी, तो आपने पता होना चाहिए कि साल 2023 में क्रिकेट के लिए इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था और सात्विक और चिराग को साल 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और मोहम्मद शमी को जो है वह अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और मोहम्मद शमी का संबंध क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक पारित किया है। नेपाल ने, ब्रिटेन ने, सऊदी अरब ने या भारत ने। तो सही आंसर होता है बी कि ब्रिटेन ने दुनिया का सबसे सख्त धूम्रपान विधेयक पारित किया है। अब यहाँ पे जानते हैं ब्रिटेन की। तो आपने पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं वह ऋषि सुनक हैं और इसकी राजधानी लंदन है और मुद्रा जो है पाउंड है। और अन्य की अगर बात करें ब्रिटेन में, तो अगर आपको पूछा जाए कि जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला पहला देश कौन था, जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला भी पहला देश कौन था, ब्रिटेन था। और यहाँ पे बात करते हैं नेपाल की, तो अभी हाल ही में नेपाल भी चर्चे में रहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण एशियाई देश बना है नेपाल। सऊदी अरब की अगर बात किया जाए तो उस पर दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो सऊदी अरब में किया गया। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया। और भारत में पहली 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण जो किया गया है वह तेलंगाना में किया गया है, तेलंगाना में किया गया है। तो इन सारे ऑप्शन को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। 15 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 20 अप्रैल को या 18 अप्रैल को। तो प्रत्येक साल 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर होता है सी। यहीं पे बात कर लेते हैं 15 अप्रैल को। तो यहाँ पे 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। दिनेश कुमार त्रिपाठी को, नितिन अग्रवाल को, अनीश दयाल सिंह को या नीना सिंह को। तो भारत में अगले नौसेना के प्रमुख के रूप में दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। सही आंसर होता है ए। और यह आर हरि कुमार का स्थान लेंगे। 30 अप्रैल को आर हरि कुमार का कार्यकाल पूरा होगा और उसके बाद दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के अगले नौसेना प्रमुख होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं भारतीय नौसेना की। तो इसकी स्थापना 4 दिसंबर साल 1971 में की गई थी, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पे अन्य ऑप्शन की बात किया जाए तो बीएसएफ, नितिन अग्रवाल वर्तमान समय में क्या है, बीएसएफ के महानिदेशक हैं। अनीश दयाल सिंह जो है वह सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं और नीना सिंह जो है वह सीआईएसएफ की महानिदेशक है। तो ये सभी लोग अपने अपने विभाग के क्या हैं, महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नीलमोहन या दिनेश कुमार खरा या नकोजी अकोजी या केकी मिस्त्री। तो यहाँ पर सही आंसर होता है केकी मिस्त्री को हाल ही में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस के वर्तमान समय में अगर बात किया जाए
HDFC लाइफ इंश्योरेंस के जो वर्तमान समय में CEO हैं उनका नाम है बीबा पहलकर। और लाइफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी इस साल 2000 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और अभी हाल ही में दीपक एस पाखेर ने इस्तीफा दिया है। दीपक एफ पाखेर ने, ठीक है, इस्तीफा दिया है, जिसके कारण के मिस्त्री को लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पे नील मोहन की बात किया जाए तो वर्तमान समय में यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन। और दिनेश कुमार खारा की बात किया जाए तो वर्तमान समय में SBI के अध्यक्ष हैं। और नकोजी अकोजी की बात किया जाए तो यह WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश के 6 साल के बच्चे ने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग खेल में विश्व रिकॉर्ड बनाया? भारत के या इंडोनेशिया के, पाकिस्तान के या UAE के? तो यहाँ पर सही आंसर होता है भारत के। अब यहाँ पे लिम्बो स्केटिंग होता है क्या? तो स्केटिंग जो आप लोग आपने देखा होगा कि पैरों में व्हील वाले शूज होते हैं, तो उसे हम लोग स्केटिंग कहते हैं। लेकिन लिम्बो इसमें स्केटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर इस प्रकार से कुछ आपके राड्स होते हैं और इसके नीचे से आपको गुजरना होता है, उसको हम लोग लिम्बो इसमें स्केटिंग के नाम से जानते हैं। तो भारत के 6 साल के बच्चे ने लिम्बो स्केटिंग में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों के बारे में। तो भारत का लक्ष्य है कि साल 2040 तक मानव को चंद्रमा पर पहुँचाना है। साथ ही साथ साल 2047 तक भारत अपने आप को एनीमिया मुक्त करने की घोषणा किया है। और साल 2027 तक भारत अपने आप को मलेरिया मुक्त होने की घोषणा किया है। और साल 2070 तक भारत अपने आप को शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो फिर से हम आपको बता सकते हैं कि 2070 तक भारत अपने आप को शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। 2047 तक भारत एनीमिया मुक्त करने की घोषणा किया है अपने आप को। 2040 तक भारत चंद्रमा पर मानव यान भेजेगा, मतलब कि चंद्रमा पर पहुंचने की का लक्ष्य है, मानव को चंद्रमा पर पहुंचाने का लक्ष्य है। और साल 2027 तक भारत ने घोषणा किया है कि हम अपने आप को मलेरिया मुक्त कर देंगे। तो ये कुछ अन्य फैक्ट हैं भारत के बारे में। अब ऑप्शन पे आते हैं। तो ऑप्शन में है कि इंडोनेशिया। तो अभी हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि माउंट रुआंग ज्वालामुखी जो है वह चर्चे में रहा, क्योंकि उसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि माउंट रुआंग जो ज्वालामुखी है यह किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। अभी पिछले करंट अफेयर्स में मैंने बताया कि हाल ही में यूके ने अपना यात्रा के लिए सबसे खतरनाक देशों की सूची में किसको शामिल किया है? तो पाकिस्तान को। और अभी हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन UAE की राजधानी आबू धाबी में हुआ। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी 2024 का आयोजन जो है वह UAE की राजधानी आबू धाबी में हुआ। तो ये अन्य ऑप्शन के बारे में रहे, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज की घोषणा किसने की? अमेरिका ने, बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने या उज्बेकिस्तान ने? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टस हेज की घोषणा किया है। तो सही आंसर होता है ए। अमेरिका के अन्य तथ्यों के बारे में बात करें तो अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन है राष्ट्रपति। और अमेरिका की जो राजधानी है वह वाशिंगटन DC है। DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और मुद्रा इसका है डॉलर। और भारत अमेरिका के साथ कौन कौन सा युद्ध अभ्यास करता है? तो कॉप इंडिया, साथ ही साथ टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और तर्कस अभी हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि यह अभी हाल ही में पहली बार हुआ है। तो कॉप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और तर्कस ये भारत और इंडिया के बीच में होने वाले कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं। अब देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में जो कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास होते हैं। तो संप्रीति नामक युद्ध अभ्यास जो है वह भारत और बांग्लादेश के बीच में होते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में जो होता है मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास होता है।
और भारत और उज्बेकिस्तान में अभी हाल ही में चर्चा में रहा डस्ट लीक नामक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टर हेज की घोषणा किसने की? अमेरिका ने। अमेरिका के साथ साथ मैंने आपको बताया कि कौन कौन से भारत युद्ध अभ्यास करता है। कॉप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्रप्रहार और तरकस। और भारत अन्य जो देश हैं ऑप्शन दिए जैसे बांग्लादेश के साथ संप्रीति, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और उज्बेकिस्तान के साथ डस्ट लीक नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सत्र में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सत्र में आपसे पूछा गया था कि यूके ने किस देश को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया गया? तो जिसका सही उत्तर था पाकिस्तान। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में भारत के अगले नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार त्रिपाठी को, नितिन अग्रवाल को, अनिश दयाल सिंह को या नीना सिंह को? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।